Question number 3. State which point lies in between the other 2 points and also find out which if they are collinear or not. ये कोलिनियर है या नहीं, और कोलिनियर है तो कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है और कौन सा पॉइंट एंड पॉइंट में आ रहा है. देखो ये फाइंड करना बहुत इजी है कि कौन से पॉइंट जो वो एंड पॉइंट में रहेंगे. सबसे बड़ा नंबर देख लो कौन सा है, किसकी वैल्यू है, तो P और Q एंड पॉइंट्स है. क्लियर हो गया क्या? हाँ. अब कौन सा पॉइंट बच गया, तो वो बीच में रहेगा P और Q के. क्लियर है? हाँ. अब ये कोलिनियर है या नहीं वो देखेंगे सबसे पहले, तभी जो एंड पॉइंट है और बीच वाला पॉइंट है उसकी इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे. चलो बोलो. डिस्टेंस ऑफ PQ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है तो उसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. बाकी जो दो टर्म बच गए उसको ऐड कर दो. डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ, हाँ, PR की वैल्यू प्लस दोनों को मिलाएंगे तो इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू सेम आ रही है क्या? सो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR. Therefore points P, Q, R are कोलिनियर पॉइंट्स. कौन से पॉइंट्स है वो? अच्छा, अब एंड पॉइंट कौन से है? एंड पॉइंट्स कौन से? PR कैसे हुआ यार? सबसे बड़ा नंबर 10 है तो PQ एंड पॉइंट्स है. कौन सा पॉइंट बच गया? हाँ, तो therefore points are collinear and point R is in between P and Q. समझ में आ रहा है क्या? अगर ये दोनों इक्वल ना आते तो हम सिर्फ इतना लिख देते पॉइंट्स P, Q, R आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. फिर उसमें जरूरत नहीं है लिखने की कौन सा मिडल में आ रहा है, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा उसके लिए. क्लियर है? अगर वो इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल देके नॉन कोलिनियर लिख दो. ये समझ में आ रहा है? सॉल्व कर सकते हैं आगे के अपन? ठीक है, ट्राई करो. On a number line there are points A, B and C. If distance of AC is equals to 10, BC is equals to 8, then find the distance of AB by considering all the possibilities. यहाँ पर देखो हमें डिस्टेंस ऑफ AC दिया है, कितना है? 10. डिस्टेंस ऑफ BC दिया है, कितना है? अब अगर डिस्टेंस ऑफ AB भी हमारे पास होता, जो कि नहीं है, जो फाइंड करना है, तो हम बोल सकते थे कि एंड पॉइंट कौन से हो सकते. जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो एंड पॉइंट्स होते हैं. लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कौन सा हमें पता ही नहीं. हो सकता है AB सबसे बड़ा आ जाए, हो सकता है या तो AC सबसे बड़ा है, CB BC एक ही मतलब. CB भी दिया है क्वेश्चन में तो उसका मतलब BC ही. तो हमें बोला है फाइंड AB बाय कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज. ऑल द पॉसिबिलिटीज यानी जब एक डिस्टेंस ना दिया हो तो हो सकता है कि एंड पॉइंट जो है AC हो और बीच में कहीं पॉइंट B हो. ये पॉसिबिलिटी 1 हो सकती है. पॉसिबिलिटी 2 ये हो सकती है कि AB एंड पॉइंट और बीच में कहीं तो C हो. पॉसिबिलिटी नंबर 3 हो सकती है कि B और C एंड पॉइंट है और A कहीं बीच में हो. ये एक पॉसिबिलिटी है कि B बीच में हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि C बीच में हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि A बीच में हो सकता है. तो इसको दे देंगे हम पॉसिबिलिटी नंबर 1. ठीक है? तो पॉसिबिलिटी 1 में अपने को सबसे बड़ा नंबर कौन सा सबसे बड़ा टर्म कौन सा दिख रहा है? AC. तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस BC. हमें क्या फाइंड आउट करना है? AB करना है. AC की वैल्यू है 10. डिस्टेंस ऑफ AB ऐसे ही रखो. BC की वैल्यू है 8. इसको इधर लाओ तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB. कितना हुआ? 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ. इक्वेशन 1 दे दो इसको. ये है पॉसिबिलिटी 1 का आंसर. इसमें सबसे बड़ी लाइन कौन सी दिख रही है अपने को? तो इसको दे दो पॉसिबिलिटी नंबर 2. तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ CB. AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे लिखो AB. AC अपने को पता है कितना है? 10. AB CB भी पता है, CB यानी BC.
दोनों को मिलाकर 18. डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 18. इक्वेशन नंबर 2. समझ में आ रहा है क्या? पॉसिबिलिटी नंबर 3, ये अच्छे से देख लो क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन सेम ऐसा है। पॉसिबिलिटी नंबर 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बी सी। उससे छोटा बी ए को ए बी भी लिख सकते हो और उसके बाद मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। बी सी 8, ए बी नहीं पता तो ए बी, ए सी पता है 10, 8 इधर ही है, 10 से उधर लाओ तो -10। अच्छा 8 -10 -2। किसी भी लेंथ की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कैन नॉट बी इक्वल्स टू -2, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो सकता है? 2 हो सकता है या तो 18। कहां से पता चल रहा है ये? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, अब अगर बाय कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटी बोले या ना बोले, एक वैल्यू अगर नहीं दिया है तो मतलब आपको तीनों वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, तीनों पॉसिबिलिटी देखनी ही पड़ेगी, चाहे ऑल पॉसिबिलिटी बोला हो या ना बोला हो। क्लियर है क्या? चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, प्रैक्टिस सेट 1.1 बीट नंबर 6। पहले बोला हमें स्केच द प्रॉपर फिगर एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड। प्रॉपर फिगर स्केच करने का मतलब है कि एक लाइन ड्रॉ करो, उसमें एंड पॉइंट बताओ और बीच में कौन सा पॉइंट है वो बताओ। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दिख रही है अपने को? AC। लेकिन AB की वैल्यू कितनी आने वाली है ये पता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले निकालते हैं AB की वैल्यू, उसके बाद प्रॉपर फिगर जो है वो बताएंगे। तो लेंथ ऑफ AC इज इक्वल्स टू, अच्छा बोला है क्या हमें A डैश B डैश C? हमें बोला है A डैश B डैश C। इसका मतलब है AC जो है सबसे बिगर लाइन है और B जो है इनके बीच में कहीं पे तो भी है। सो AC इज द बिगर लाइन, B इज इन बिटवीन। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ AC इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ, ये एक रफ स्केच फिगर है, ठीक है। AC की वैल्यू 11, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, BC की वैल्यू, अब इसमें पॉइंट आ रहा है, इसमें पॉइंट नहीं आ रहा तो इसमें भी पॉइंट दे देंगे, 11.0 लिख सकते हैं इसको। लेंथ ऑफ AB प्लस 6.5, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 6.5 को इधर लाओ, 11.0 माइनस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB 11.5 माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट 6.5, सॉल्व करो। 11.0 सॉरी 11.0 माइनस 6.5, 0 में से तो 5 नहीं जाता तो कैरी लिया, हाँ 10 हुआ, 5 0 में से अगेन 6 नहीं जाता है तो यहां से कैरी ले लो 4, यहां कुछ नहीं बचा है तो आंसर कितना है? 4.5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB, यानी AB की जो वैल्यू है वो है 4.5। क्लियर है? बाकी के करो। बोलो क्वेश्चन नंबर 7, विच फिगर इज फॉर्म बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो इनको ज्वाइन करने पे कौन सा फिगर मिलेगा? तो बस वही आंसर लिखना है। तो आंसर हमें ऐसे लिखना है, अ ट्राइंगल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कौन सा फिगर बनता है? ट्राइंगल। क्लियर है? बस यही आंसर है अपना। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 1.1